गारंटी ये है हमारा आज का टॉपिक। ये बैंक गारंटी ये जो चीज़ है इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ होता है, लेकिन इसके बारे में पूरे तौर से स्पष्ट रूप से जानकारी लोगों के पास नहीं होती है। आज के इस सेशन में मैं आपको बेहद सरल भाषा में, एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि ये बैंक गारंटी होता क्या है, ये कंसेप्ट क्या है और ये किस तरह से काम करता है। तो चलिए मित्रों, सीधे हम शुरू करते हैं। व्हाट इज बैंक गारंटी? बैंक गारंटी मतलब क्या? इट इज अ गारंटी गिवन बाय बैंक। बहुत आसान दो शब्द है इसमें, एक है बैंक, एक है गारंटी। तो ये है बैंक ने दी हुई गारंटी। तो अगर आपसे कोई इसके बाद पूछेगा व्हाट इज बैंक गारंटी, तो आप सीधे भाषा में बता सकते हैं इट इज अ गारंटी गिवन बाय बैंक। अब छोटे छोटे सवाल मैं आपको पूछूंगा और उसी का जवाब दूंगा। गारंटी रिगार्डिंग कौन से चीज की गारंटी है ये? तो दो प्रकार की गारंटी हो सकती है। गारंटी रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ मनी, के पैसा देने की गारंटी है, और दूसरा है परफॉर्मेंस गारंटी। तो बैंक में जो गारंटी होती है, इसे शब्द जो है एक कहा जाता है फाइनेंशियल गारंटी और दूसरा परफॉर्मेंस गारंटी। फाइनेंशियल मतलब ही पेमेंट और परफॉर्मेंस मतलब कुछ काम करके देने के लिए गारंटी। तो काम करके देने की गारंटी कौन दे सकता है, कैसे दे सकता है, इसका हम वर्किंग समझेंगे। हाउ डज इट वर्क, ये काम किस तरह से करता है। गलत मोबाइल नंबर कॉम्बिनेशन आपकी जिंदगी में बड़े नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक ऐसा नेगेटिव पैटर्न क्रिएट करते हैं जिससे बाहर आना बहुत कठिन हो जाता है, और इन नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक किया जा सकता है न्यूमरोलॉजी की मदद से। नमस्कार, मैं हूं अंकित बत्रा। आप सभी को अपने 2 दिन की लाइव मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप के अंदर इनवाइट करता हूं। यहाँ मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज के थ्रू न्यूमरोलॉजी के फंडामेंटल्स को सिखाने वाला हूं, और आपके इन सारे लाइफ सेक्टर्स में हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, इन सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सकता है। इसके साथ साथ हर पार्टिसिपेंट को मिलेगा 5000 रुपीज का मोबाइल न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री, जहां आप अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की सारी इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं और लाइफ को एनालाइज कर सकते हैं। तो जल्दी से नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए और जुड़ जाइए बत्रा न्यूमरोलॉजी के साथ। इसमें अब तक मोर देन 40,000 लोग एनरोल कर चुके हैं और अपनी लाइफ में एक बेहतरीन चेंज ला चुके हैं। तो जुड़ जाइए, टेक केयर। ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया, पर अब इन्वेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सुपर। टेक और स्पीड में बेहतर है सुपर। आ गया है एंजल वन सुपर ऐप, जो इंडिया का इन्वेस्टिंग बना दे सुपर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो चलिए एक छोटे से एग्जांपल के साथ में मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। एक ये है बिजनेस ओनर। ये श्रीमान जो है ये कॉन्ट्रैक्टर है, अलग अलग टाइप के काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं और कंस्ट्रक्शन से संबंधित बहुत सारे ये काम करते हैं। तो इन्हें क्या हुआ मालूम है क्या? इन्हें पता चला कि मुंबई मेट्रो में कुछ नया काम निकला है। तो मुंबई मेट्रो के नए नए स्टेशंस बन रहे हैं और स्टेशंस में बोर्ड लगाने का काम, जो डायरेक्शन वाले बोर्ड होते हैं कि लिफ्ट किधर है, टॉयलेट किधर है, पानी किधर है, टिकट किधर है, तो ये सारे बोर्ड लगाने का काम इनका है। तो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, मिल गया नहीं मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट इन्हें चाहिए है। तो इन्होंने क्या किया मालूम है क्या? एप्लीकेशन किया, टेंडर भरा। तो मुंबई मेट्रो के ऑफिस में गए, वहां के ऑफिस में ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्होंने, मतलब ऑफिस में जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी प्रोसेस है इन्होंने कंप्लीट किया। इनको टेंडर मिल गया, लेकिन टेंडर मिलने में एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है मालूम है क्या? कि मुंबई मेट्रो ने इन्हें कहा है कि हम आपको टेंडर दे सकते हैं, आपका लोएस्ट है, आपका बाकी सारे क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, लेकिन आपको हमें बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट है 1 करोड़ रुपए का। मुंबई में जितने भी मेट्रो के स्टेशन है वहां पे सब जगह साइन बोर्ड्स लगाने हैं। मेट्रो के स्टेशन के ऊपर साइन बोर्ड्स, एरो बोर्ड्स, ये सारे बोर्ड लगाने हैं। तो 1 करोड़ रुपए का काम है और इनको एडवांस मिलने वाला है 20 लाख रुपए का। 20% एडवांस मिल रहा है। लेकिन अगर ये 20% एडवांस लेके भाग गए और इन्होंने काम ही नहीं किया, तो ऐसा सवाल काम देने वाला पूछ रहा है। मुंबई मेट्रो वाले जो है ये पूछ रहे इनको कि हम आपको काम दे सकते हैं, लेकिन आपने काम किया ही नहीं पूरा, तो आप काम अधूरा छोड़ के भाग गए, तो या फिर आपने काम घटिया किया, तो इसका क्या जवाब है? तो बैंक वालों, तो इन्होंने क्या कहा मालूम है क्या? मुंबई मेट्रो ने कहा कि आप बैंक गारंटी लेके आओ।
तो बैंक गारंटी कौन सी बैंक से लेके आओ? तो ये जो भाई साहब है इनका अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में, ये अपनी ही बैंक के पास जाएंगे जहां पे इनका बैंक अकाउंट है। ये दूसरे बैंक में जाके बैंक गारंटी नहीं ले सकते। आपको बैंक गारंटी लेने के लिए बैंक में ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, आपका रिलेशनशिप बैंक के साथ होना चाहिए। रिलेशनशिप मतलब इसके पहले आपका अकाउंट है, आप बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में ही आपको बैंक गारंटी मिल सकती है। अब बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर मुंबई मेट्रो वालों का भरोसा है। महा मेट्रो जो है ये ऑफिस का, ये ऑर्गेनाइजेशन का भरोसा बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर है, लेकिन ये भरोसा ये जो श्रीमान है बिजनेस ओनर इनके ऊपर नहीं है। श्रीमान ये बिजनेस ओनर, ये इंडिविजुअल पर्सन है। बैंक ऑफ इंडिया ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सरकार का सपोर्ट भी है, समर्थन भी है, इसलिए बैंक ऑफ इंडिया की गारंटी इन्हें चलेगी। अब ये जो श्रीमान है बिजनेस ओनर, इन्होंने क्या किया, अपनी बैंक के पास गए, इनको बोला कि आप मुझे बैंक गारंटी दो। तो बैंक गारंटी किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, वर्क ऑर्डर इन्हें दिखाना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट ये सबमिट करेंगे और बैंक गारंटी का एक एग्रीमेंट बनेगा। अब ये जो एग्रीमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये बैंक वाले इनको देने वाले हैं। तो बैंक ने अपनी प्रोसेस कंप्लीट किया, इसमें भी केवाईसी होगा, इसमें भी जो बैंक गारंटी जिस पर्पस के लिए दी जा रही है वो पर्पस चेक किया जाएगा, किसको दी जा रही है ये सब चेक किया जाएगा। और इनकी बैंक की प्रोसेस एक बार कंप्लीट हो गई तो उसके बाद बैंक वाले एक गारंटी का डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर लिखा रहेगा कि हम गारंटी दे रहे हैं, किसको गारंटी दे रहे हैं, कितने रुपए की गारंटी दे रहे हैं, ये सारी चीजें लिखी रहेगी। तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये फिजिकली इस कस्टमर के हाथ में, मतलब बिजनेस ओनर के हाथ में दिया जाएगा। अब ये जो डॉक्यूमेंट बिजनेस ओनर को मिला है, ये बिजनेस ओनर ये डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाएगा मुंबई मेट्रो के ऑफिस में और ये डॉक्यूमेंट फिजिकली वहां पे सबमिट किया जाएगा। ये गारंटी डॉक्यूमेंट मिलने के बाद मुंबई मेट्रो वाले उसे एडवांस देंगे, तब तक इसे एडवांस भी नहीं देंगे क्योंकि प्रोसेस अभी तक पेंडिंग थी। अब प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो 20 लाख रुपए का इसे एडवांस मिल गया, इसने काम शुरू किया। अब इसके बाद दो स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति क्या है कि ये जो श्रीमान है ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने अपना रेपुटेशन अभी तक मेंटेन किया है काम करने के मामले में और आगे भी करना चाहते हैं, तो इन्होंने पूरा काम करके दिया। साइन बोर्ड लगाने का काम 8 महीने इनका चला, सारे स्टेशन के ऊपर इन्होंने साइन बोर्ड लगाए, बहुत बढ़िया बोर्ड लगाए। और जो 20 लाख रुपए का एडवांस मिला था उससे इन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा, अपना काम किया, बाद में बचा हुआ पेमेंट भी ले लिया, सारा कुछ मामला सेटल हो गया, क्लियर हो गया। तो ये मामला क्लियर हो गया, इसलिए अभी बैंक का कोई काम नहीं है। ओह माय गॉड, पता है मुझे किस कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया है? पता है मुझे किस कंपनी से ऑफर लेटर आया? पता है कौन सी कंपनीज मेरे लिए काम करती है? अब स्टॉक्स में खरीदिए अपने फेवरेट कंपनीज के स्टॉक्स, उनमें शेयर होल्डर बनिए और उनको अपने लिए काम पर लगाइए। इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। पहली स्थिति यह है कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सारा काम ठीक तरीके से हो गया, परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफॉर्मेंस ये जो भाई साहब है बिजनेस ओनर, इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है, सारा काम हो गया, इनका पैसा भी मुंबई मेट्रो वालों ने दे दिया, तो बैंक का कोई रोल नहीं है। जो गारंटी फिजिकल डॉक्यूमेंट इन्होंने मुंबई मेट्रो को दिया था, ये मुंबई मेट्रो वाले वापस करेंगे ये बिजनेस ओनर को काम खत्म होने के बाद में। वो गारंटी का डॉक्यूमेंट इनके हाथ में आएगा, ये गारंटी का डॉक्यूमेंट ये बिजनेस ओनर लेके जाएगा बैंक में ये सबमिट करेगा और ये गारंटी को कैंसिल किया जाएगा। ये हो गया एक प्रोसेस, एक स्थिति। अब इसके विपरीत स्थिति भी हो सकती है। विपरीत स्थिति क्या हो सकती है? पहली स्थिति में कोई गड़बड़ नहीं हुई, सारा काम हो गया, गारंटी कैंसिल हो गई बैंक में सबमिट करने के बाद में। अब दूसरी स्थिति क्या है? ये जो भाई साहब है ये मिस्टर इंडिया के जैसे
गायब हो गए। एडवांस लिया, थोड़ा बहुत काम किया और मिस्टर इंडिया के जैसे गायब हो गए। पता ही नहीं, फोन नहीं उठा रहे, बात नहीं कर रहे, इनके ऑफिस में जाओ तो वहां पे मिल नहीं रहे, कुछ नहीं हो रहा। अब ऐसी स्थिति में परफॉर्मेंस हुआ क्या? नहीं हुआ परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो अब क्या करना पड़ेगा? ये 20 लाख रुपए तो दिए हैं, 20 लाख रुपए दिए हैं एडवांस मुंबई मेट्रो ने बिजनेस ओनर को। अब मुंबई मेट्रो वाले क्या करेंगे कि ये बिजनेस ओनर ने हमारा काम बिगाड़ दिया। ये क्या करेंगे? ये मुंबई मेट्रो वाले जाएंगे सीधे बैंक ऑफ इंडिया के पास में जहां से गारंटी इश्यू हुई थी। अब ये क्या करेंगे? ये जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है इन्वोक करना। गारंटी को इन्वोक करना मतलब क्या है कि गारंटी जो आपने दी थी, बैंक ऑफ इंडिया ने दी थी, वो गारंटी का भी हमको पैसा दो। तो बैंक ऑफ इंडिया वाले सिर्फ इतना चेक करेंगे कि ये गारंटी सही है क्या। अगर गारंटी सही है तो तुरंत इसका पेमेंट होगा। तुरंत मतलब बैंक का जो भी टाइम, जो भी बैंक वाले समय लेते हैं उतने समय में, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बैंक वाले इसका पेमेंट कर देंगे। तो 1 करोड़ रुपए की अगर गारंटी है तो 1 करोड़ रुपए का पूरा पेमेंट मुंबई मेट्रो को किया जाएगा। जितने भी रुपए की गारंटी है डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस बिटवीन मुंबई मेट्रो एंड दिस बिजनेस ओनर। तो 1 करोड़ रुपए की अगर गारंटी है तो उसका 1 करोड़ रुपए का पेमेंट बैंक वाले तुरंत कर देंगे मुंबई मेट्रो को विदाउट एनी डिले। तो मुंबई मेट्रो सुरक्षित हो गया है। मुंबई मेट्रो को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुंबई मेट्रो इज 100% सेफ। क्यों सेफ है? क्योंकि इनके पास बैंक गारंटी थी। अगर बैंक गारंटी नहीं होती तो 20 लाख रुपए गए और जो काम बिगड़ गया वो तो बिगड़ ही गया। तो इसीलिए बैंक गारंटी हमेशा ली जाती है। अब बैंक वाले क्या करेंगे? बैंक वालों का तो नुकसान हो गया 1 करोड़ रुपए का। नहीं, बैंक वालों का नुकसान नहीं हुआ। बैंक वाले ये जो मिस्टर इंडिया है, ये जो गायब हो गया था, उसको पकड़ के लेके आएंगे और ये जो अभी मुंबई मेट्रो है, ये मुंबई मेट्रो गायब हो जाएगा। मुंबई मेट्रो का भी कोई काम नहीं है, ये पिक्चर से गायब हो गया क्योंकि उसको पैसा मिल गया, उसकी गारंटी इन्वोक हो गई, गारंटी खत्म हो गई और गारंटी का पैसा भी मिल गया। लेकिन ये जो हमारे मिस्टर इंडिया थे, ये वापस इनको पकड़ के लेके आएंगे बैंक वाले। इनके ऊपर अगर पुलिस केस करना है तो पुलिस केस करेंगे, इनको फोन करेंगे और इनको पकड़ के लेके आएंगे। ये जिम्मेदारी मुंबई मेट्रो की नहीं है, ये बैंक ऑफ इंडिया की है क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया ने गारंटी दी थी। बैंक ऑफ इंडिया वाले जब भी गारंटी देते हैं तो उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी कुछ ना कुछ होती है। अगर ये आदमी पकड़ में नहीं आया तो इसकी सिक्योरिटी बेची जाएगी। इसका घर, प्लॉट, मकान, दुकान, ऑफिस जो भी है, जो भी हमने गिरवी रखा था, वो गिरवी चीज मार्केट में बेची जाएगी और उससे पैसा वसूल किया जाएगा। अगर ये भाई साहब खुद होके पैसा दे रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज इनकी सिक्योरिटी जब्त करके पैसा वसूल किया जाएगा। तो ये जो भाई साहब है अभी ये पेमेंट करने का काम करेंगे और इनका जो पेमेंट होगा वो अलॉन्ग विथ प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है 1 करोड़ रुपए का, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और उसके ऊपर चार्जेस भी लगेंगे। तो ये इतनी सारी चीजें ये वापस करना पड़ेगा इसको। तो दिस इज हाउ बैंक गारंटी वर्क्स। तो बैंक गारंटी में बेसिक जो पर्पस होता है मित्रों, याद रखिए, पर्पस इज टू सेव गार्ड इंटरेस्ट ऑफ वन पर्टिकुलर पार्टी। तो यहां पे हम इंटरेस्ट सेव गार्डिंग किसका कर रहे हैं? हम कर रहे हैं मुंबई मेट्रो का। मुंबई महा मेट्रो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सेफगार्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये मुंबई मेट्रो कॉन्ट्रैक्टर को जानता नहीं है, वो काम करेगा नहीं करेगा, कैसा करेगा ये मालूम नहीं है। तो परफॉर्मेंस गारंटी यहां पे ली जाएगी। अब ये गारंटी का अमाउंट वेरी कर सकता है, 1 करोड़ का काम है तो 1 करोड़ की ही गारंटी ली जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, इससे कम भी हो सकता है। मित्रों, ये हमारा आज का छोटा सा सेशन था। इसी तरह से मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। हम अकाउंटिंग फ्रेंड नाम से एक लेक्चर सीरीज चला रहे हैं। इसके अभी 52 सेशंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये वीकली ट्रेनिंग सेशन है, हम हर हफ्ते लेते हैं और ये सेशन 45